हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग जो आज की न्यूज़ हेडलाइन है और इसमें है कि सीएम ने सभी डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। नवरात्रों में खुल सकता है पोर्टल। देखो, ये तो फिक्स था कि जो सीईटी जो ओपन होगा ये 12th के एग्ज़ाम के बाद ही होगा। 12th का एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होने थे तब तक ये सीईटी का पोर्टल ओपन होना ही नहीं था, क्योंकि जो 12th पास जो नए कैंडिडेट हैं इनको भी मौका देगी सरकार सीईटी में बैठने के लिए। ठीक है, तो सीईटी के रिगार्डिंग क्या लिखा है कि डीसी होंगे कंट्रोलर ऑफिसर, यानी कि एग्ज़ाम जो कंट्रोल करेंगे वो डीसी होंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा सीआईडी जो है वो केंद्र वेरीफाई करेगी। जो भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे उनको वेरीफाई करने का काम सीआईडी का है, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ का जो डीसी है वो कंट्रोलर ऑफिसर इसके रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें अगर डिटेल में हम पढ़ें जो आज की न्यूज़ हेडलाइन में दिया है, और यहाँ पर है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी को लेकर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। परीक्षा को लेकर सभी डीसी को कंट्रोलिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। इस संदर्भ में सीएम नायब सैनी ने सभी डीसी के साथ बैठक भी की है, जिसमें परीक्षा को लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी करने को कहा गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रदेश में 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनकी संख्या कुछ और बढ़ सकती है। परीक्षा केंद्रों की अंतिम रिपोर्ट भी जल्द ली जाएगी। इसके लिए सभी डीसी को अंतिम मुआयना करने को कहा जाएगा, ताकि किसी सेंटर को हटाना या जोड़ना है तो वो ऐसा कर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय में भेजेंगे। कहने का मतलब है कि सीईटी के रिगार्डिंग जो सीएम हरियाणा है इन्होंने मीटिंग ली है सभी डीसी के साथ। हर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी है उसके साथ वीसी करी थी इन्होंने। ठीक है, और इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि पेपर जो एग्ज़ाम सेंटर वो कैसे क्या बनाने हैं। टोटल 2300 एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे, ये कुछ बढ़ भी सकते हैं अभी। और डीसी को फुल पावर दे दी इन्होंने कि आप जो भी एग्ज़ाम सेंटर आप चेक करिए, हटाने हैं या कोई नया एग्ज़ाम सेंटर जोड़ना है तो डीसी को अथॉरिटी दी है। डीसी वो रिपोर्ट बनाकर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में भेजनी है। हर डिस्ट्रिक्ट को ये ड्यूटी दी है। ठीक है, आगे है कि आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने पिछले दिनों में आयोग के कर्मचारी और अधिकारियों को साथ सीईटी को लेकर बैठक की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो सेंटर प्रदेश में फाइनल किए जाएंगे उन सेंटरों की आयोग की ओर से वेरिफिकेशन हो चुकी है, यानी कि जो सेंटर फाइनल होने हैं उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। चंडीगढ़ से टीम सभी जिलों में पहुंची थी, जिसके बाद सेंटर तय किए गए थे। अब जिला स्तर पर भी इन सेंटरों की जांच होगी, साथ ही सीआईडी से वेरिफिकेशन कराई जाएगी। यदि किसी सेंटर को लेकर संदेह होगा तो ऐसे सेंटर को पहले ही हटा लिया जाएगा। देखो, एक बार एचएसएससी ने पहले लिस्ट मांगी थी तो उसी के बिहाफ पर इनकी जो जांच है वो पहले वेरिफिकेशन हो चुकी है। जो सेंटर हैं उनकी पहले वेरिफिकेशन हो चुकी है एक बार। अब सरकार दोबारा से रीवेरिफिकेशन करवा रही है हर डिस्ट्रिक्ट में।
डीसी की ड्यूटी है वेरीफाई करें, साथ के साथ सीआईडी भी वेरीफाई करेगी सभी डिस्ट्रिक्ट को, जो सेंटर हैं एग्ज़ाम सेंटर उनको। अगर ये लगेगा कोई सेंटर संदेह में है, यानी कि इसमें नहीं है पॉसिबिलिटी, तो एग्ज़ाम से पहले ही उनका सेंटर कैंडिडेचर सेंटर है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा कि हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ में भी बनेंगे केंद्र। सरकार की योजना है कि सीईटी के लिए न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़ में भी सेंटर बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ में 40,000 परीक्षार्थी एक दिन में परीक्षा दे सकेंगे। यह सेंटरों की क्षमता के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। हालांकि पूरे प्रदेश में एक दिन के 2 सत्र में 7 से 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। सरकार क्या तैयारी करे कि हरियाणा के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के अलावा चंडीगढ़ में भी एग्ज़ाम सेंटर बनाने की तैयारी कर रही है, और इस हिसाब से तैयारी की एक दिन में, यानी कि डेली 2 शिफ्ट होंगी, एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी, तो लगातार दोनों शिफ्टों में टोटल 7 से 8 लाख कुल अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। अगर नॉर्मल देखो तो लगभग 15 से 16 लाख बच्चे अप्लाई करने की उम्मीद लगा रही है सरकार। ठीक है, तो इस हिसाब से जो पेपर होगा वो 2 दिन चलेगा, और डेली 2 शिफ्टों के हिसाब से 4 शिफ्टों में ये पेपर होगा हरियाणा सीईटी का। कोशिश करेगी सरकार कि एक ही दिन में निपट जाए, बेशक 2 शिफ्टों में हो, अगर एक ही दिन में कम से कम शिफ्ट करवाने की कोशिश रहेगी ताकि नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत ना हो। 16 लाख परीक्षार्थियों के लिए चल रही तैयारी। प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। परीक्षा में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। इसी के आधार पर तैयारी चल रही है ताकि एक दिन के सुबह और शाम के सत्र में 8 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे सके। ठीक है, अब बात है पोर्टल ओपन होने की। 15 दिन खोला जा सकता है पोर्टल, तैयारी में जुटा आयोग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पोर्टल खोलने की तैयारी में जुट गया है। संभावना है कि नवरात्रों में इसे खोल दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पोर्टल को 15 दिन के लिए खोला जा सकता है। इस दौरान उम्मीदवार अपना पंजीकरण करा सकेंगे। पोर्टल को लेकर आयोग की ओर से ट्रायल किया जा रहा है, जबकि सेंटर फाइनल होंगे तब तक आयोग पोर्टल को खोलने की अंतिम तैयारी कर लेगा। यानी कि देखो नवरात्रों में, यानी कि कहने का मतलब है कि अप्रैल के पहले वीक में जो है वो पोर्टल ओपन हो सकता है, और फॉर्म फिलअप करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया जा सकता है, ये HSSC ने कहा है। अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, क्योंकि जहाँ तक कोशिश होगी तो मई तक, अप्रैल कंप्लीट पूरा अप्रैल और लगभग आधी मई तक, कम से कम 15 मई तक पोर्टल ओपन रहेगा। जो पोर्टल है वो नॉर्मली कहा जा रहा है कि 15 दिन के लिए खोला जाएगा, लेकिन ये लगभग 15 मई तक ये पोर्टल ओपन रहेगा, क्योंकि 12th क्लास का रिजल्ट जो आएगा उसके बिहाफ पर भी। ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज़ है जो इस सीईटी एग्ज़ाम में है वो फ़िलहाल चल रही है एजेंसी के बारे में। एजेंसी के बारे में, यानी कि सीईटी का पेपर कौन लेगा। एनटीए की लगभग ना ही हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा भी सरकार ने 3 अलग अलग एजेंसियों से संपर्क किया है, और इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि HSSC खुद भी ले सकती है। और कुछ दिन पहले ये भी सुनने में आया था कि जो हरियाणा बोर्ड है जो भिवानी में, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। फाइनल डिसीजन सरकार ने लेना है कि HSSC पेपर ले या हरियाणा बोर्ड लेगा, या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी के थ्रू ये पेपर तैयार करवाते हैं। फिलहाल एजेंसी पे भी डिस्कशन चल रहा है। ओवरऑल इस न्यूज़ की बताएं तो ये है कि सरकार ने लगभग एग्ज़ाम सेंटर वो फाइनल कर लिए हैं। 2300 जो परीक्षा केंद्र है वो सरकार फाइनल कर चुकी है। अब DC के साथ CM की मीटिंग हुई है, तो एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा कम हो सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर चंडीगढ़ में बनाए जाएंगे। ठीक है, और अभी तक संभावना ये चल रही है कि पेपर 2 दिन चलेगा। 2 दिन डेली 2 शिफ्टों के हिसाब से टोटल 4 शिफ्टों में पेपर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी चलने लग रही हैं, और कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम की लगभग सरकार ने सारी तैयारी कर ली है। HSSC ने तैयारी कर ली है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर वगैरह तो आगे तक का काम है। सबसे पहले पोर्टल ओपन करने का, तो शायद अप्रैल के फर्स्ट वीक तक पोर्टल ओपन हो सकता है सीईटी का। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी भी जारी रखें। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर।
और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।